हेलो नमस्कार दोस्तों। एक दिल दहलाने वाली घटना गोरखपुर से आई है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। यहाँ पर एक महिला अपनी दो बेटी और एक बेटे के साथ में रहती थी, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस महिला के साथ में इसकी छोटी बेटी अनुष्का भी सो रही थी बरामदे में। दोनों ही माँ बेटी बरामदे में सो रही थी। तभी कुछ बदमाश घर के अंदर घुस जाते हैं और महिला सहित बेटी को बड़ी ही बेरहमी से काट के उनकी दोनों की हत्या कर देते हैं। महिला की हत्या के बाद से ही आस पड़ोस के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि बदमाश कहां से आए और कहां को चले गए। जब महिला और उसकी छोटी बेटी बरामदे में सो रही थी, तब बराबर के कमरे में ही बड़ी बेटी भी सो रही थी। बरामदे में सोती हुई माँ बेटी पे बदमाश हमला करते हैं तो बड़ी बेटी को माँ के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तब बराबर से कमरे से पूछती है कि कौन है माँ। माँ की आवाज़ चीखने की सुनकर बेटी काफ़ी घबरा जाती है। बड़ी बेटी खुशबू बार बार शोर मचाने की कोशिश कर रही थी। तभी छोटी बेटी के भी चीखने की आवाज़ आती है। बहन की और माँ की आवाज़ सुनकर खुशबू काफ़ी घबरा जाती है और बार बार पूछती है कि माँ कौन है। लेकिन जैसे ही बदमाशों की आवाज़ सुनती है, उसके पसीने छूट जाते हैं और काफ़ी घबरा जाती है। महिला की बड़ी बेटी अपने माँ की चीखने की आवाज़ें सुनकर थर थर काँप रही थी बराबर के कमरे में। तभी उनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि तुम भी बाहर आओ, तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह ही काटेंगे। महिला की बड़ी बेटी काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई थी। उसने बदमाश से कहा कि उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। तभी उनमें से दूसरा बदमाश बोला कि यहाँ से चलो। महिला की बेटी खुशबू बदमाशों से कह देती है कि बस 5 मिनट में पुलिस आने ही वाली है, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। बदमाश उसकी माँ और छोटी बहन को बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार देते हैं। जब पुलिस आती है, तब मौके पर पहुंचकर पुलिस दोनों की लाश को देखती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी बेटी का कहना है कि उसकी माँ को इस तरह से काटा जैसे भेड़ बकरियों को काटते हैं। वो बराबर के कमरे में ही थी। बदमाशों ने कमरे के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की और उसकी बड़ी बेटी को भी मारने की कोशिश की। पूरे कमरे के अंदर खून ही खून था। बड़ी बेटी जैसे ही बदमाश घर से निकले, तभी पड़ोस में भागकर गई और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पड़ोसी मौके पर पहुँचे। उन्होंने महिला की बड़ी बेटी को देखा और काफ़ी घबरा गए। उसको समझाया और पुलिस को भी बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद दूसरे गांव का ठेकेदार जो राशन बांटने का काम करता था, उस ठेकेदार से महिला का प्रेम संबंध था। आए दिन ठेकेदार महिला के घर पर आता जाता रहता था और महिला को काफ़ी परेशान भी करता था। महिला के ऊपर वो बार बार हाथ उठाता था और उस पर अपना हक जताता था। छोटी बेटी और बड़ी बेटी ये सब देखती रहती थी, जिससे ठेकेदार नाराज़ हो जाता था और महिला की पिटाई कर देता था। बड़ी बेटी ने बताया है कि उसके पिता ने उसकी माँ को बहुत सारे सोने के जेवर बनाकर दिए थे। जब उसके पिता की मौत हो गई थी, तब से ही ठेकेदार का घर पर आना जाना लगा हुआ था। ठेकेदार का कहना था कि अब वो उसकी बेटियों का और उसकी घर गृहस्थी का अच्छे से ध्यान रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो महिला को हमदर्दी के नाम पर ठग रहा था। आए दिन महिला से ही मदद के नाम पर जो उसने महिला को पैसे दिए थे, बार बार महिला से उन्हीं पैसों को मांगता था और महिला को परेशान करता था। महिला की बेटी का कहना है कि माँ ने अपने सारे सोने के जेवर बेच के ठेकेदार का कर्जा उतार दिया था
और ठेकेदार से अपने संबंध भी ख़त्म कर लिए थे। लेकिन फिर भी ठेकेदार बार बार महिला से पैसे मांगता था और कहता था कि उसके और पैसे अभी निकल रहे हैं। एक बार ठेकेदार ने सड़क पर ही महिला की इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी थी, 2 लकड़ी की फंटियां महिला के ऊपर टूट गई थीं। तब महिला ने ठेकेदार से परेशान होकर उसके नाम की पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी, लेकिन ठेकेदार की बदतमीजी थमने का नाम नहीं ले रही थी। आए दिन महिला के घर पर आता था और उसको परेशान करता था। ठेकेदार की ये सारी हरकतें गांव के आस पड़ोस के लोग सब जानते थे कि इस महिला का और उस पड़ोस के गांव का ठेकेदार का प्रेम संबंध है। प्रेम संबंध के बारे में बेटी और इस बेटी के दादी दादा, चाची चाचा, मौसी मौसा, नानी नाना सभी को पता था कि इस महिला का और ठेकेदार का प्रेम संबंध है। लेकिन जब ठेकेदार ने महिला की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, महिला के ऊपर ठेकेदार के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे, तब से ही महिला ने ठेकेदार से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। घर में इकलौता बेटा था, ये सब हरकतें देखता था। उससे ये सब देखा नहीं गया था और वो बाहर काम करने के लिए चला गया था। पूनम जो ये महिला है, इसका बड़ा बेटा इन माँ बेटियों को छोड़कर गांव से दूर जाकर काम करता है, जिससे ठेकेदार के जो बचे हुए पैसे थे उनको भी उतार दिया जाए और वो उसकी माँ को आके बार बार परेशान ना करे। इस महिला की बड़ी बेटी खुशबू का कहना है कि इसी ठेकेदार ने अपने पिता और अन्य लोगों के साथ मिलकर इसकी माँ की गर्दन और इसकी बहन के हाथ पैर काट के हत्या की है बड़ी बेरहमी से। खुशबू के बयानों के आधार पर पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है और ठेकेदार से पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ ठेकेदार की पत्नी और उसके परिवार के लोगों का कहना है कि उन लोगों को सीबीआई जांच चाहिए। जिस दिन महिला की मौत हुई थी उस दिन ठेकेदार अपने परिवार के साथ घर पर ही सो रहा था। उसको नहीं पता था कि पास के गांव में किसी महिला की मौत हो गई है, तो वो कैसे मार सकता है इस महिला को। पत्नी ठेकेदार की बार बार कह रही है कि उसको सीबीआई जांच चाहिए। उसके पति ठेकेदार ने कुछ भी नहीं किया है। महिला ही राशन लेने के लिए ठेकेदार के पास जाती थी और ठेकेदार को बहला फुसलाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती थी। ठेकेदार की पत्नी ने जिस महिला की हत्या हुई है उसी को गलत बताया है। ठेकेदार की पत्नी का कहना है कि उसके पति की कोई गलती नहीं है और उसने इस महिला से अपने संबंध भी ख़त्म कर लिए थे। अब उसके पति के इस महिला के साथ कोई संबंध नहीं था, दोनों के बीच के संबंध ख़त्म हो चुके थे। जैसे ही बेटे को पता चलता है कि उसकी माँ पूनम और छोटी बहन इस दुनिया में नहीं है, तो वो दौड़ा दौड़ा अपने घर पर आता है और कहता है कि ठेकेदार की पत्नी ने कई बार उसकी माँ को और उसको धमकी दी थी कि वे लोग उनके परिवार को बर्बाद कर देंगे, उनके परिवार का नाम और निशान मिटा देंगे। इनके परिवार में और ठेकेदार के परिवार में बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, इसीलिए खुशबू को ठेकेदार की आवाज़ लग रही थी। लेकिन पुलिस अभी ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। खुशबू का कहना है कि उसी ठेकेदार ने उसकी माँ को मारा है। उसने अपनी माँ के हत्यारे ठेकेदार की आवाज़ पहचान ली थी। उसी ठेकेदार ने उसकी माँ की हत्या की है। वो उसकी माँ को परेशान करता रहता था। हत्या के समय खुशबू को भी इसी ठेकेदार ने धमकी दी थी कि जिस तरह तेरी माँ को और तेरी बहन को काट काट के मारा है उसी तरह तुझे भी मारेंगे, बाहर निकल। लेकिन खुशबू बाहर नहीं आई। बार बार ठेकेदार और उसके साथ के लोगों ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। ऐसा खुशबू ने पुलिस को बताया है कि जो लोग उसकी माँ को मार रहे थे उन्हीं लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही खुशबू ने कहा कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस 5 मिनट में आने ही वाली है, तभी सभी लोग फरार हो गए उसकी माँ को छोड़कर और उसकी बहन को छोड़कर।
माँ बेटी लहूलुहान पड़ी हुई थी। जैसे ही ये लोग घर से निकल जाते हैं तभी खुशबू दरवाज़ा खोल के अपनी माँ को देखती है और खुशबू की चीख निकल जाती है अपनी माँ की हालत देखकर। अपनी बहन को फर्श पर पड़ा हुआ देखा तो दौड़ी दौड़ी बाहर आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर लेकर आई। तभी खुशबू एम्बुलेंस को भी फ़ोन करती है। एम्बुलेंस जैसे आती है उसकी बहन और माँ को अस्पताल लेकर जाया जाता था, लेकिन माँ के तो टुकड़े कर दिए थे, लेकिन बहन की थोड़ी सांस चल रही थी। अस्पताल ले जाने के बाद खुशबू की छोटी बहन की भी मौत हो जाती है। खुशबू का कहना है कि उसकी माँ को इस तरह से काटा जैसे कोई कसाई बकरे को काटता है। महिला की बेटी और बेटे का कहना है कि उन्हें उनकी माँ और बहन के लिए इंसाफ चाहिए। जिस व्यक्ति ने उनकी माँ और छोटी बहन का मर्डर किया है, दोनों माँ बेटी के हत्यारे ठेकेदार को फांसी होनी चाहिए और योगी सरकार से उन्होंने उसके घर को गिराने की भी मांग की है, लेकिन पत्नी ठेकेदार की इनकार कर रही है। उसका कहना है कि उसका पति निर्दोष है, उसने किसी का भी खून नहीं किया है। जिस दिन उसका मर्डर हुआ था, ठेकेदार अपने बच्चों के साथ घर पर ही सो रहा था। महिला की बेटी खुशबू सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन अभी पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस छानबीन में लगी है। खुशबू ने ठेकेदार के पिता और अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ ठेकेदार को गिरफ्तार किया है और ठेकेदार से ही पूछताछ चल रही है। जबकि ठेकेदार की पत्नी का कहना है कि उसका पति निर्दोष है। वो लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। अगर सीबीआई जांच में उसका पति दोषी पाया जाता है तो वो लोग सज़ा के लिए भी तैयार हैं। अब पुलिस छानबीन करेगी, तब देखो क्या सबूत मिलते हैं और क्या क्या नए खुलासे होते हैं इस पूरी कहानी में। फ़िलहाल खुशबू के बयानों के आधार पर ही पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है महिला का और ठेकेदार का संबंध काफ़ी गहरा था। ठेकेदार महिला के घर को अपना ही घर समझता था। वो रात हो या दिन हो, किसी भी समय महिला के पास आ जाता था और महिला के साथ में ही अधिक से अधिक समय व्यतीत करता था। महिला की बेटियां ये सब देखती थी तो ठेकेदार को अच्छा नहीं लगता था। ठेकेदार ने महिला से कहा था कि अपनी बड़ी बेटी खुशबू को यहाँ से कहीं और भेज दो। खुशबू कई महीनों से अपनी मौसी के पास ही रह रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही खुशबू घर पर आई थी। ठेकेदार को महिला की बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो महिला को घर में सिर्फ अकेला ही देखना चाहता था। बेटा भी इसी वजह से घर छोड़कर चला गया था काम करने के लिए। उसको भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थीं। ठेकेदार आए दिन घर पर आता जाता रहता था और बच्चे बड़े हो चुके हैं। बच्चों को अपनी माँ के पास किसी दूसरे पुरुष का आना जाना अच्छा नहीं लगता था। बच्चे ये सब देखना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए लड़का बाहर काम करने के लिए चला गया था और बड़ी बेटी खुशबू भी अपनी मौसी के पास में ही रहती थी। जब से महिला और उसकी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या हुई है, तब से इस इलाके का माहौल गर्मा गया है। आस पड़ोस के लोग हैरान और परेशान और सदमे में भी हैं। पुलिस काम में लगी हुई है। पुलिस अच्छे से छानबीन कर रही है। अब पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि असली कातिल ये ठेकेदार है या फिर इस मर्डर में कोई और भी शामिल है। पुलिस अच्छे से छानबीन करके पता लगाएगी असली कातिल का नाम, या फिर इस केस में सीबीआई जांच भी हो सकती है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि दोनों माँ बेटी का मर्डर कैसे हुआ और किसने किया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।